इतना आसान है क्या ऑनलाइन से पैसा कमाना? वेल, द आंसर इज यस और प्रोबेबली नॉट। सी, आसान नाम का इस दुनिया में कुछ नहीं होता, सिमिलरली मुश्किल नाम का भी इस दुनिया में कुछ नहीं होता। सारा खेल सिस्टम क्रैक करने का होता है। मतलब इट्स वेरी सिंपल कि जब आप अपना बाइक को चलाने जाते हैं और जब आपका बाइक चलता है तब आपको एक सिस्टम क्रैक करना पड़ता है। वो सिस्टम क्या है कि बेसिकली पहले आप स्टार्ट लेते हैं, फिर आप क्लच लेते हैं, क्लच लेने के बाद फर्स्ट गियर में डालते हैं, डालने के बाद फिर हल्का सा एक्सीलेटर लेते हैं, प्लस क्लच छोड़ते हैं, फिर गाड़ी आगे भागता है। इंक्लूडेड उस गाड़ी में फ्यूल भी होना चाहिए। अगर फ्यूल नहीं होगा तो वो गाड़ी आगे नहीं जाएगा, स्टार्ट ही नहीं लेगा। सिमिलरली बिजनेस में भी फ्यूल होना बहुत ज़रूरी है। फ्यूल इन द सेंस कि पैसा होना ज़रूरी है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। बट सिर्फ पैसा से काम नहीं चलेगा, आपको बिजनेस करने का जो सिस्टम है ना उसको क्रैक करना पड़ेगा। अगर आप वो कर लेते ना तो बहुत आसान है, और अगर आप वो नहीं कर पाते तो बहुत मुश्किल है। बट वो करने के लिए जो पहला स्टेप होता है दैट इज सीखना। नहीं सीखोगे तो नहीं कर पाओगे। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 2022 में ऐसा कौन सा ऑनलाइन बिजनेस ऑप्शन है जिसको शुरू करके आप अपना अर्निंग शुरू कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस साइट। लेट्स टॉक अबाउट ऑनलाइन बिजनेस ऑप्शन इन 2022। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। 25 दिन में पैसा डबल, ना ही ये कोई शॉर्टकट्स है। ये है एक प्रॉपर बिजनेस जिसको आपको सीखना पड़ेगा पहले, फिर जाकर करना पड़ेगा और टाइम लगेगा। बस ऐसा नहीं है कि आज शुरू करोगे और कल से कमाओगे। इट्स टेक्स टाइम, इट्स टेक्स पेशेंस। तो पेशेंस के साथ जाओ, पहले सीखो। अब इसमें जो भी फील्ड बताने वाला हूँ उस फील्ड के बारे में प्रॉपर रिसर्च करो, प्रॉपर स्टडी करो। करने के बाद आप देखो कि आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और फिर जा करके स्किल डेवलप करो, एक्सपीरियंस गेन करो, फिर जाके बिजनेस शुरू करो। और हाँ, कुछ फील्ड में आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी लगने वाली है मार्केटिंग के लिए। बट अभी मैं आपको इस शॉर्ट सा वीडियो में, छोटा नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट इस वीडियो में 2022 में अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर आपको बिजनेस नहीं करना है बट फिर भी आप ऑनलाइन अर्निंग का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए फ्रीलांसिंग के बारे में एंड में मैं बताने वाला हूँ, जिसको अप्लाई करके आप पैसा कमा सकते हैं। शुरू करते हैं पहला फील्ड से, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। अब नाम तो सुने ही होंगे। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिस फील्ड में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होती है क्योंकि आप किसी और का प्रोडक्ट को, किसी और की सर्विस को प्रमोट कर रहे होते हो। आपको सिर्फ सेल्स जनरेट करना पड़ता है और वहाँ से आपको एक स्पेसिफिक कमीशन मिलती है। दैट इज अ टास्क। बट अगेन, जैसे कि नाम से पता लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग यानी मार्केटिंग, इसको करने के लिए आपको मार्केटिंग सीखनी है। आप दो तरीके से मार्केटिंग कर सकते हो, पेड वे में एंड ऑर्गेनिक वे में। पेड वे में करना है तो पैसा चाहिए, ऑर्गेनिक वे में अगर करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत टाइम चाहिए। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, जिस प्रैक्टिकल एग्जांपल को सुनने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि बॉस ये एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, काम कैसे करता है। सिंपल सा फंडा है कि मान के चलो कि आप अमेज़न में कोई प्रोडक्ट देख रहे हो, मान के चलिए कोई टी शर्ट चेक कर रहे हो और एक टी शर्ट पसंद आ जाता है और उस टी शर्ट की लिंक आप अपने फ्रेंड को भेज देते हो और आपका फ्रेंड उस टी शर्ट को परचेज कर लेता है। एंड परचेज करने के बाद आपको अमेज़न की तरफ से एक कमीशन मिलता है, बिकॉज वो जो टी शर्ट था वो आपका जो फ्रेंड है आपका लिंक से परचेज किया था, इसीलिए आपको कमीशन मिला। तो दैट इज बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ पे आप जो शेयर करते हो, आपकी जो लिंक होती है, आपको एक स्पेसिफिक लिंक मिलती है, उस लिंक को शेयर करना पड़ता है और उस लिंक से जब कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको वहाँ पे कमीशन मिलती है। अब सवाल आता है कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग करें तो करें कैसे, ये लिंक मुझे कैसे मिलेगा। सिंपल सा फंडा है, एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप करना चाहते हैं, सी आपके पास दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन, आप जाकर के एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करो या फिर आप एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन करो। अब एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है, एफिलिएट नेटवर्क होता है। एफिलिएट प्रोग्राम इन द सेंस कि मान के चलो कि हर एक कंपनी का अलग अलग एफिलिएट प्रोग्राम होता है। अमेज़न का एफिलिएट प्रोग्राम है, फ्लिपकार्ट का एफिलिएट प्रोग्राम है, फिर लेकिन मेक माई ट्रिप का अलग एफिलिएट प्रोग्राम है। सो आप अलग अलग तरीके से एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, उस प्लेटफॉर्म में जाना है। प्लेटफॉर्म में जाने के बाद आपको एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना है एंड ज्वाइन करने के बाद आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगी और आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर सकते हो वहाँ से।
अब एफिलिएट नेटवर्क क्या होता है? अमेजोन का लिंक भी मिल जाएगा आपको, फ्लिपकार्ट का भी मिल जाएगा, सो हर एक चीज का लिंक आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। सो दैट इज बेसिकली एफिलिएट नेटवर्क। सो एफिलिएट नेटवर्क में आपको जो एफिलिएट प्रोग्राम्स होता है उसका एक स्ट्रक्चर तरीके से ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चाहें तो एक ही प्लेटफॉर्म से फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हैं, अमेजोन का प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हैं। ऑल्दो ये फ्लिपकार्ट अमेजोन में एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। सो दैट इज बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग। सो यहाँ पे अगर मैं सेकंड बिजनेस का बात करूँ, दैट इज बेसिकली ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग क्या है? इट्स वेरी सिंपल कि मान के चलिए कि आपको एक मोबाइल फ़ोन लेना है, और जब आप मोबाइल फ़ोन लेने जाएंगे तो आपका अंदर कन्फ्यूजन है कि बॉस 20,000 में बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा। सो आप क्या करेंगे? आप गूगल में जाइएगा, गूगल में जाने के बाद आप सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद कुछ रिजल्ट्स आएगा, कुछ वेबसाइट्स आएगा, और उनको खोलिएगा। खोलने के बाद वहाँ पे आपको मेंशन होगा कि बॉस इस फ़ोन में ये अच्छा है, इस फ़ोन में ये अच्छा है। तो वो जो वेबसाइट्स होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है उसे बेसिकली ब्लॉगिंग वेबसाइट कहा जाता है। अब जो ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है ये अगर आप खुद चाहे तो खुद भी बना सकते हैं, आप खुद ब्लॉग लिख सकते हैं, आप खुद कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, और कंटेंट राइटिंग के थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं। अब कैसे? अब सिंपल सा फंडा है कि जब आप उस आर्टिकल को पढ़ते हैं, मोबाइल के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि वो जो वेबसाइट्स होता है उनमें एड्स चलता है। सिमिलरली अगर आप वेबसाइट अपना बनाते हैं, वहाँ पे भी अगर आप एड्स रन कर देते हैं तो आपको पैसा मिलेगा। इन द सेंस मान के चलिए कि आप देखते हैं यूट्यूब वीडियो, और यूट्यूब वीडियो में आता है एड्स, और उस एड्स का थ्रू जो कंटेंट क्रिएटर है उनको पैसा मिलता है। सिमिलरली आप अपना वेबसाइट में एड्स को लगा करके जब कोई विजिटर्स आपका वेबसाइट विजिट करेगा, आपका वेबसाइट में ट्रैफिक आएगा, जब आपका वेबसाइट में लोग आएगा तो ऑटोमेटिकली वो जो एडवर्टाइजिंग है वो उनको शो होगा और आपको पैसा मिलेगा। तो बेसिकली दैट इज अ ब्लॉगिंग। अब जैसे कि यूट्यूब में एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है तो आप उसमें एड्स नहीं लगा सकते हैं। बट ये जो वेबसाइट्स होता है, वेबसाइट्स में आप पहला दिन से आप एडवर्टाइजिंग रन कर पाइएगा गूगल एडसेंस का थ्रू। बट यहाँ पे दूसरा चैलेंज आता है जो यूट्यूब में आपको उतना नहीं मिलता है, दैट इज़ बेसिकली भाई रैंक करवाना। आज का डेट में आप कुछ भी गूगल में लिखेगा चलाएगा, बिकॉज उसका जो आर्टिकल है, उसकी जो कंटेंट है ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोड्यूस कर रहा है। अब मान के चलो कि आपने लिखा लैपटॉप के बारे में, आपको लैपटॉप के बारे में बहुत नॉलेज है। अब कोई इंसान जाकर के उस लैपटॉप को सर्च करेगा, बट यहाँ पे सिर्फ आप नहीं लिखे, यहाँ पे बहुत सारा ऐसा एक्सपर्ट्स है जिनको लैपटॉप के बारे में पता है, वो भी लिखा है। बट वहाँ पे क्या हुआ, उनका जो आर्टिकल है, उनका आर्टिकल बहुत पहले लिखा गया था, आपसे भी पहले, ऊपर से उनका आर्टिकल का ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, प्लस उनका ऑथोरिटी भी अच्छा है। तो उनका जो आर्टिकल है तो वो रैंक कर गया, बट आपका रैंक नहीं कर रहा है, बिकॉज रैंक करवाने के लिए आपको SEO करवाना पड़ेगा। और SEO की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेसिकली SEO इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और SEO को सीखना पड़ता है। और अगर आप SEO नहीं सीखेंगे तो उस आपका जो कंटेंट है उसको रैंक नहीं करवा पाएंगे, और अगर रैंक नहीं करवा पाएंगे तो उसमें ट्रैफिक नहीं आएगा, और ट्रैफिक नहीं आएगा तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। बट अगर आप चाहें तो कोई SEO एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं, उनको पे करके आप अपना वेबसाइट को ऊपर रैंक करवा सकते हैं। बट अगेन यहाँ पर आपको थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, और अगर आप पैसा लगाना नहीं चाहते तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा खुद से सीख करके। सो अगर यहाँ पे नेक्स्ट बिजनेस की बात करूँ तो वो है बेसिकली ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग मतलब यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता है, ये लगभग एफिलिएट मार्केटिंग का जैसा है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको किसी और का प्रोडक्ट को लेना होता है, अपना स्टोर में रखना होता है, इन द सेंस कि आपका स्टोर में लिस्ट करना पड़ता है, और फिर जाके उस प्रोडक्ट को बेचना होता है किसी को। इन द सेंस मान के चलो कि आपको एक टी-शर्ट बेचना है, सो आप कोई प्रोडक्ट अमेजोन से लेके आए हो, या फिर अली एक्सप्रेस से लेके आए हो, या फिर कहीं से भी लेके आए हो, और वो आपका स्टोर में आप लिस्ट आउट किए हो कि भाई ये तो भाई मेरा है, मेरा प्रोडक्ट है। अगर ये प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो मेरा वेबसाइट से आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। तो कोई अगर ऑर्डर देता है तो आप क्या करोगे, वही ऑर्डर को आप अमेजोन पे या फिर जहाँ से आप ले रहे हो वहाँ पे फिर से करना है, और बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस प्रोडक्ट को पहुँचाने का, प्रोडक्ट को डिलीवर करने का, वो तो भाई अमेजोन का है, वो आपका नहीं है। बट बीच का जो मार्जिन है वो आपका है। अब हो सकता है कि आप 50 का टी-शर्ट अमेजोन पे, वो आप 100 पे बेच रहे हो, और ये जो चलता है ये ज़्यादातर चलता है US में। अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, यहाँ पे ये ड्रॉबैक है कि ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस में अगर आपको लॉन्ग टर्म में रन करना है तो आपको ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग करनी पड़ेगी। एंड दूसरी चीज़, इसको करने के लिए मार्केटिंग की नॉलेज चाहिए। अगर मार्केटिंग आपको नहीं करना आता है, डोंट वरी, आई एम हियर। आपको इस चैनल में सीखने को मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़, जिससे आप अपना बिजनेस को
शुरू कर सकते हो। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड अगेन बोलूँगा सब्सक्राइब। सो अगर आपको ड्रॉप शिपिंग शुरू करना है तो आप कुछ प्लेटफॉर्म से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि शॉपिफाई हो गया, wix.com हो गया। अभी का टाइम में आप विक्स से भी ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते हैं। प्लस अगर आपके पास बजट कम है तो आप डायरेक्टली ई कॉमर्स में शिफ्ट हो सकते हैं। ई कॉमर्स से आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, बट ई कॉमर्स में बनाने के लिए आपको वर्डप्रेस की नॉलेज होनी चाहिए या फिर आपको वर्डप्रेस सीखना पड़ेगा। अगर आप वर्डप्रेस सीख लेते हैं तो आप कम से कम खर्चा में एक ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं जहाँ से आप अपना ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑनलाइन बिजनेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दैट इज बेसिकली डोमेन रीसेलिंग बिजनेस। अब डोमेन रीसेलिंग बिजनेस है क्या? अब मान के चलिए कोई भी वेबसाइट है, सपोज मान के चलिए फ्लिपकार्ट। अगर मैं फ्लिपकार्ट की यहाँ पे डोमेन की बात करूँ तो वो है flipkart.com। तो जो flipkart.com है ये है फ्लिपकार्ट का डोमेन जिसको फ्लिपकार्ट को खरीदना पड़ा। फ्लिपकार्ट का जो ओनर है उनको flipkart.com खरीदना पड़ा, फिर जाकर उनको flipkart.com मिला। अब मान के चलिए कि कोई बिजनेस है जो ऑनलाइन में आना चाहता है या फिर कोई बिजनेस है जो शुरू हो रहा है। तो आपको पता चल चुका है मार्केट रिसर्च का थ्रू कि बॉस ये जो बिज़नेस है ना ये ऑनलाइन में आने वाला है। तो आप इस बिज़नेस का जो नाम है उस नाम को आप पहले ही ऑनलाइन पे आप खरीद सकते हो। मान के चलिए कि xyz.com। अब वो जो xyz.com है उसको आप GoDaddy से खरीद लिए। खरीदने के बाद उसको आप रीसेल कर रहे हैं। मान के चलिए कि xyz.com को आप खरीदे 500 में, अब उसको आप सेल कर रहे हैं 10,000 में, 20,000 में, 30,000 में। एंड जो ओनर है उस बिज़नेस का वो तो उसको खरीदेगा ही, बिकॉज उनका जो कंपनी है वो उस नाम से रजिस्टर्ड है। सो इसीलिए उनको तो वो नाम चाहिए, सो वो आपसे खरीदेगा। सो आप यहाँ पे 500 पे खरीदे और यहाँ पे आप चाहे तो 5,000 पे बेच सकते हैं, 10,000 पे बेच सकते हैं। पास्ट का हिस्ट्री में आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, ऐसा बहुत सारा डोमेन है जो हज़ारों में नहीं लाखों में भी बिका है। सो दैट इज बेसिकली डोमेन रीसेलिंग बिजनेस। बट इस बिजनेस में टाइम चाहिए एंड मार्केट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बिजनेस दैट इज कोर्स सेलिंग बिजनेस। ये जो कोर्स सेलिंग बिजनेस है ना ये अपने आप में कमाल का बिजनेस है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है। ऑल्दो मार्केटिंग के लिए पैसा लगता है बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब मान के चलिए कि आपका कुछ एक्सपर्टीज है, मान के चलिए कि आप फोटोग्राफी में आप एक्सपर्ट हो। अब जब फोटोग्राफी में आप एक्सपर्ट हो तो आप क्या कर रहे हो, आप एक कोर्स बना रहे हो फोटोग्राफी की और उस कोर्स को आप ऑनलाइन में मार्केटिंग कर रहे हो और फिर जाकर कोई उस कोर्स को खरीद रहा है और आपको पैसा मिल रहा है। दैट इज बेसिकली कोर्स सेलिंग बिजनेस। अब इसमें आपका क्या फ़ायदा है कि ये जो बिजनेस है इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार मेहनत करके उस कोर्स को बनाना पड़ रहा है, बट इस कोर्स को आप मल्टीपल टाइम सेल कर सकते हो। प्लस आप यहाँ पे फनल क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट कोर्स रख सकते हो, फिर जाके उसको आप अपसेल भी कर सकते हो। अब इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, बट अगेन सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल में एक स्ट्रक्चर तरीके से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सो कितना कमाल का बिजनेस है कि एक बार आप बना रहे हो और फिर आपको अब मिल रहा है पैसिव इनकम। सो अभी आप आपका कोर्स बना चुके हैं, आप उसको कहाँ पे सेल कीजिएगा? जैसे यूडेमी हो गया, स्किलशेयर हो गया, नासा एकेडमी हो गया या फिर इंस्टामोजो हो गया। ये जो प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म से आप आपका कोर्स को सेल कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बिजनेस की बात करूँ, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आप कोई भी बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। तो डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। यहाँ पे बहुत कुछ आ जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, चाहे वो फेसबुक एड्स हो, इंस्टाग्राम एड्स हो, लिंक्डइन एड्स हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो, चाहे वो सर्च इंजन मार्केटिंग हो, चाहे वो गूगल एड्स हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, ई कॉमर्स डिजाइनिंग। आप इतना स्किल को एक साथ मास्टर नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, आपको पहले स्टडी करना है कि क्या क्या ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में। करने के बाद वो चीज़ आपका इंटरेस्ट के साथ मैच होना चाहिए एंड इंटरेस्ट के साथ मैच होने के बाद आपको क्या करना है, उस फील्ड के बारे में स्टडी करना है, उस फील्ड में आपको एक्सपर्टीज अचीव करना है एंड करने के बाद आप सिर्फ उस स्पेसिफिक सर्विस को प्रोवाइड करो, आप अपना एक स्पेसिफिक एजेंसी शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अगर बिजनेस की बात करूँ वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। अब यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी का जो काम होता है वो होता है बेसिकली सही इन्फ्लुएंसर के साथ ब्रांड का कोलैब करवाना। मतलब क्या, मान के चलिए कि मैं यहाँ पे फिटनेस रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ कि बॉस बॉडी कैसे बनाना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे जो प्रमोट करूँगा वो है बेसिकली प्रोटीन शेक, मतलब फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे मोबाइल का प्रमोट करूँगा सो आई एम नॉट राइट इन्फ्लुएंसर फॉर दिस प्रोडक्ट, बिकॉज मेरा जो ऑडियंस है वो फिटनेस में इंटरेस्टेड है, राइट। सो सही चीज़ सही इंसान तक दिखाना बहुत ज़रूरी है और वो तब हो सकता है जब आप राइट इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करेंगे।
सो बेसिकली इन्फ्लुएंसर एजेंसी का यही काम है, वो पैकेज के थ्रू अपना सर्विस को प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट बिजनेस फील्ड की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ यूट्यूब। ये वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फील्ड है। ये एक ऐसी बिजनेस मॉडल है, इस बिजनेस का थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो। इन द सेंस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हो तो आपको पता है कि एड्स का थ्रू आपको पैसा मिलता है अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए फिर, राइट। बट अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि आप यूट्यूब चैनल का थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, प्लस आप ब्रांड के साथ कोलैब करके कोई प्रोडक्ट प्रमोट भी कर सकते हैं। इवन कि अगर आप चाहे, अगर आपकी कोई बिजनेस है उसको भी आप यूट्यूब का थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। सो यूट्यूब एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप मल्टीपल तरीके से पैसा कमा सकते हैं, प्लस आप लोगों का हेल्प भी कर सकते हैं। सो इसीलिए यूट्यूब जो है मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट अगर मैं बिजनेस की बात करूँ वो है ई कॉमर्स। एक टाइम हुआ करता था जब आप ऑफलाइन में बिजनेस करते थे, ऑफलाइन में आपका दुकान होता था, बट अभी का टाइम में अगर आपको स्टोर बनाना है या फिर एक दुकान खोलना है, अगर ट्रेडिशनल वे में बताऊँ कि दुकान खोलना है, सब ऑनलाइन में खोल सकते हैं, ऑनलाइन में अपना स्टोर बना सकते हैं। दैट इज बेसिकली ई कॉमर्स स्टोर। अब ई कॉमर्स स्टोर में चाहे तो आपके पास अगर कम बजट है तो आप आपका लोकेलिटी में सर्व कर सकते हैं, या फिर आप आपका स्टेट में सर्व कर सकते हैं, या फिर और भी अगर बजट है तो आप इंडिया में सर्व कर सकते हैं। बट ई कॉमर्स इंडस्ट्री का भी कुछ ड्रॉबैक है, जैसे कि पहले आपको लाइफ टाइम बजट को कैलकुलेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पहला बार कोई ऑर्डर प्लेस हुआ और वहाँ से आपको प्रॉफिट मिल गया, पहले आपको लॉस भी झेलना हो सकता है। बट अगेन ये एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अमेजोन का तो नाम सुने ही होंगे। सो अगेन ई कॉमर्स पे आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाएंगे, किस तरीके से मार्केट कीजिए, हर एक चीज़ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। अब अगर मैं और भी बताऊँ, और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रीलांसिंग के बारे में। अब भाई फ्रीलांसिंग जो है, मान के चलो ये एक बिजनेस और जॉब की एक कॉम्बिनेशन है। फ्रीलांसिंग कुछ ऐसी है कि आपके अंदर कुछ एक्सपर्टीज है, उस एक्सपर्टीज से किसी को आप सर्विस प्रोवाइड करो, दैट्स बेसिकली फ्रीलांसिंग। अब मान के चलिए कि आपको लोगो डिजाइनिंग आती है और किसी को लोगो चाहिए, तो क्या करेगा, वो आपके पास आएगा, आके बोलेगा कि भाई मेरे को एक लोगो बना के दे, और आप उनका ऑर्डर लोगे, लेने के बाद उनका लोगो डिलीवर करोगे, फिर आपको पैसा मिलेगा। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, ये प्रोसेस होता है प्लेटफॉर्म का थ्रू। अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया। फ्रीलांसिंग में अभी थोड़ी सी कंपटीशन ज़्यादा है, बट अगेन आप यहाँ पे भी पैसा कमा सकते हो, रैंक करवा सकते हो। आपकी गिग को कैसे करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, किस तरीके से शुरू करना है, हर एक चीज़ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर कीजिए दिल से, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, डेफिनेटली बहुत सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।